सो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 जिसका नाम है न्याय मंत्री। और इस पाठ को लिखा है श्री सुदर्शन ने। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। क्या नाम था? बद्रीनाथ। वैसे उनको सुदर्शन जी के नाम से जानते हैं, पर उसका जो ओरिजिनल नेम है वो बद्रीनाथ शर्मा था। और उनका जन्म 1896 ईस्वी पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंजाब के सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था। सियालकोट आजकल पाकिस्तान में है। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। जब वो छोटे थे तभी से उन्होंने स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दिया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। मतलब ये स्टोरी की बुक है, उन्होंने उसमें बहुत सारी स्टोरियां लिखी हुई है, कहानियां लिखी हुई हैं। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। उपन्यास अलग तरह का होता है, उसमें एक ही स्टोरी होती है, वो कम से कम 200-300 पेज की होती है, कंटिन्यू चलती है। तो वो एक उपन्यास भी उन्होंने लिखा है जिसका नाम भागवंती है। इस कहानी में जो हम ये कहानी पढ़ेंगे उसमें सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। राजा अशोक के बारे में आपने एसएस में अभी तक पढ़ा होगा। तो जो अशोक राजा थे उनको एक अपने राज्य के लिए न्याय मंत्री की जरूरत थी, और शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया उन्होंने। एक आदमी मिलता है उनको शिशुपाल, उसकी टैलेंट देखते हैं, उसको अपना न्याय मंत्री राज्य का बनाएंगे। वो न्याय न राजा देखता है न रंग, उसके लिए सब बराबर होते हैं, वहां न्याय की बात होती है। सब न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यह प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है कि हमें न्याय प्रक्रिया को महत्व देना चाहिए, उसका आदर सम्मान करना चाहिए। तो अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। संध्या का यानी कि शाम का वक्त था और चारों साइड में अंधेरा होने लग गया था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। किसी ने घर का दरवाजा नॉक किया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। उस घर में शिशुपाल रहते थे, उनका दरवाजा किसी ने नॉक किया तो उन्होंने पूछा कि कौन है? एक परदेसी बाहर खड़ा जो आदमी था उसने आंसर दिया कि मैं एक परदेसी हूँ। बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जो परदेसी था वो पूछता है कि क्या मैं आपके घर में रात को रह सकता हूँ, रात गुजार सकता हूँ? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। जैसे ही शिशुपाल अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने एक लड़का खड़ा हुआ होता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। किसने? उन्होंने का मतलब है शिशुपाल ने मुस्कुराकर कहा कि यह मेरा सौभाग्य है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप मेरे यहाँ आए। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि हमारे घर में पधारता है तो वो भगवान का रूप होता है और उसके आने से हमारा घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। जैसे चाय नाश्ता कराया, पानी पिलाया, खाने के लिए पूछा, इसको बोलते हैं आदर सत्कार करना। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। हमारे राज्य में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में वो डिस्कशन करने लग जाते हैं। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था, लेकिन वो सहमत होना कि वो एग्री नहीं करता था शिशुपाल की बातों से कि हमारे यहाँ मेरे राज्य में अन्याय हो रहा है। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है। सुगम मतलब आसान। दो किसी में कमी निकालना तो बहुत आसान काम होता है, कोई भी निकाल देता है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किस तरह से होना चाहिए। तो राजा जो बोलते हैं, तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल कहते हैं कि हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल कहते हैं कि अगर मुझे चांस मिला तो मैं न्याय कैसा होना चाहिए, डंका बजाना बन के ये काम करके मैं आपको दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। दोनों के दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। उनको थैंक यू बोला कि भाई आपने मुझे रात को रखा, खाना पीना खिलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। दो सिपाही आते हैं और उनको बोलते हैं कि चलो, मैं आपको दरबार में राजा ने बुलाया है। शिशुपाल सहम गए यानी कि डर गए।
वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है, राजा उनको क्यों बुला रहा है, मैंने क्या गलती किया, मुझे राजा क्यों बुला रहा है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी, कोई कंप्लेंट तो नहीं कर दी राजा के पास जाके, वो रात को परदेसी मेरे घर में रुका था उसने। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। वो एकदम से डर जाते हैं, अरे बाप रे, मैंने जिसको उस दिन रात अपने घर में रखा था ये तो राजा है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सच्चा न्याय कर सकता हूँ तो मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। फिर वो बोलते हैं कि पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा किसको बोलते हैं? जो राजा अंगूठी पहन के रखता है वह राजमुद्रा कहलाती है। तो राजा ने अपनी अंगूठी उतारी और उनको पहना के अपने यहाँ का क्या बना दिया, उनको न्याय मंत्री। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। अशोक के राज्य के न्याय मंत्री कौन बन गए? शिशुपाल। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। सब लोग उनकी तारीफ करने लग गए कि इतना अच्छा राजा मिला है हमको, न्याय मंत्री मिला है हमारे राज्य में, कि कहीं कोई तकलीफ ही नहीं है, अब तो कोई भी अपराधी बच ही नहीं सकता है, उसको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो शिशुपाल के कामकाज से प्रजा भी खुश थी और राजा भी बहुत खुश था। लगभग 1 महीना बाद किसी ने रात में पहरेदार की हत्या कर दी। अब अचानक एक दिन क्या होता है, किसी पहरेदार की हत्या हो जाती है राज्य में। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई, भाई हमारे राज्य में किसी पहरेदार की हत्या हो गई है, हत्या हो गई है। ये पूरे राज्य में समाचार फैल जाता है। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। अब जैसे ही उनको पता चला कि किसी अपराधी की हत्या हो गई है हमारे राज्य में, तो उन्होंने तो न खाना अच्छा लग रहा है, न पानी अच्छा लग रहा है, न रात में नींद आ रही है, बेचैनी हो रही है कि मेरे राज्य में ऐसा कैसे हो गया, कौन ऐसा करके चला गया। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान होने लगे। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो बड़े सरप्राइज हुए जब उनको पता चलता है कि अपराध किसने किया है। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। स्वयं राजा जो सम्राट अशोक है उन्होंने ही उसकी हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, अब क्या करे, राजा है, मैं नौकर हूं उनका, उन्होंने मुझे न्याय मंत्री बनाया है और मैं उनको कैसे बोल दूं कि आपने ये हत्या की है और दोषी ठहरा दूं उनको। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, उनके लिए सब बराबर होते। न्याय मंत्री के लिए सब, चाहे सगा ही क्यों न हो, उसने गलती की है तो उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, डेयरिंग के साथ, बिना डरे बिना झिझके, राजा है तो क्या हुआ, गलत है तो गलत है ना, तो जी हाँ चल गया, तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। बहुत जोश में आके अपने जो सैनिक है उसको अपने जो ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं कि इनको आज्ञा, मैं आपको गिरफ्तार करने की आज्ञा देता हूँ, इनको तुम गिरफ्तार कर लो। संकेत सम्राट की ओर था। किसकी ओर इशारा किया था? राजा की ओर, कि भाई ये अपराधी है, इनको गिरफ्तार किया जाए। दरबार में निशब्दता छा गई। निशब्दता मतलब एक भी शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। सारे के सारे एकदम सन्नाटे में थे। समझ में नहीं आ रहा था कि अरे ये क्या हो रहा है, ये शिशुपाल क्या कर रहा है, राजा को दोषी ठहरा रहा है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि राजा को इस तरह से बात कर सके, जोश में आके, गुस्से में आके, इतनी लाउड वॉइस में। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, गुस्से में राजा हो गया बिल्कुल। अरे तू मेरी तरफ कैसे देख सकता है, मुझे कैसे बोल रहा है। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस, तुम्हारी इतनी हिम्मत। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही नहीं। उन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया जैसे तो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। राजा हो तो तुम अपने लिए, भाई हमारे लिए तो इस समय तुम अपराधी हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो,
अपराधी को गिरफ्तार करो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई, दोनों हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? न्याय मंत्री कौन थे? शिशुपाल। शिशुपाल ने राजा से पूछा कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ। राजा बोलता है हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है। वो बोल देते हैं कि हाँ मैंने मारा है, पर उद्दंड था। उद्दंड था मतलब अविवेकी था, बदमाश था, इसलिए मुझे मारना पड़ा उसको। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, राज्य के एक कर्मचारी की तुमने हत्या की है और वो गलत है। तुम अपराधी हो, तुम्हें किसी की हत्या करने का अधिकार तो नहीं है। वो गलत था तो तुम हमें बताते, हम जेल में डालते, उसको अलग पनिशमेंट देते। लेकिन ये थोड़ी है कि तुम उसको जान से मार दो, ये कैसे हो सकता है? तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। राजा को वो सजा सुनाते हैं कि तुमको तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया, एकदम से सभा में शांति, किसी की आवाज ही नहीं आ रही थी, सब इतने शांत होकर सुन रहे थे, ये क्या हो रहा है हमारे राज्य में। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया, उन्होंने अपनी गर्दन नीची कर दी। वे तो स्वयं सम्राट की परीक्षा में सफल हो गए थे। उन्होंने तो इस तरह से शिशुपाल की परीक्षा ली थी और उसमें वो शिशुपाल जो है वो पास हुए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था, बहुत इमोशनल हो गए, वो बहुत खुश हो गए कि भाई भावुक हो गए कि मुझे एक अच्छा न्याय मंत्री मिला है जो मेरे राज्य में, राजा भी अगर दोष करेगा तो उसको भी वो बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। तभी वहां पे क्या होता है, न्याय मंत्री का एक कर्मचारी होता है, उन्होंने एक अपॉइंट किया होता है और वो राजा की उन्होंने क्या बनाई होती है, सोने की मूर्ति बनाई होती है। ये सीन आपने रामायण में भी देखा होगा, हुआ था ना जब राजसूय यज्ञ किया था राम जी ने, तो वहां पे सीता सोने की बना के बिठाई गई थी। तब उन्होंने, क्योंकि पति पत्नी दोनों को बैठना पड़ता है जब हवन कोई होता है, तो इसलिए उनकी सोने की मूर्ति रखी गई थी। तो यहाँ पे भी न्याय प्रक्रिया को न्याय मिले, पूरी की पूरी सब तरह से न्याय हो, इसके लिए वहां पे क्या हुआ, जो अशोक की एक सोने की मूर्ति बनवा ली गई और उसको लेकर एक कर्मचारी वहां पे आता है। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। कोई भी अपराधी हो उसको दंड तो मिलना ही चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। अपराधी और कोई नहीं है, हमारे राजा हैं। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया। शास्त्रों में कहा गया है कि जो आपका राजा है वो ही भगवान है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अब भगवान को भगवान ही दंड दे सकता है ना, मनुष्य जाके उसको दंड कैसे दे सकता है? अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको चेतावनी दी जाए, वैसे डांटा जाए और बोला जाए कि अगली बार से ऐसा मत करना। चेतावनी देना मतलब किसी को बोला अगली बार से तुमने ऐसा किया तो तुमको बहुत पनिशमेंट मिलेगी, तो देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। तो न्याय प्रक्रिया हमने पूरी की है। इसके लिए ये शो करने के लिए, भले ही हम ये सोने की मूर्ति बना के लिए, राजा को तो फांसी नहीं दे सकते हैं, इसलिए इस सोने की मूर्ति को ही हम फांसी पर लटकाएंगे ताकि लोगों को सच्चे न्याय की शिक्षा मिल सके, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे और जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी। जब इस तरह की न्याय प्रक्रिया होने लगी तो सारे राज्य के लोग चिल्लाने लगे, शिशुपाल की जय, न्याय मंत्री की जय, ऐसे सब बोलते रहते हैं। और शिशुपाल क्या करते हैं, जो उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी ना, वो उन्होंने अपनी उंगली में से निकाली और महाराज को दी, और महाराज ये राजमुद्रा वापस ले लो। उनको बोलते हैं कि ये राजमुद्रा जो आप वापस मुझसे ले लिए और मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाता है, मैं ये बोझ उठा नहीं सकता हूँ। तो अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, गला भराया उनका एकदम। यहाँ से हमारा भी होता है ना, कभी कभी हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हमारा गला भर जाता है। तो अशोक का भी बहुत रेस्पेक्ट के साथ शिशुपाल की तरफ देख के उनका गला भराया और उन्होंने कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपका साहस प्रशंसनीय है, कोई भी इतनी देरी नहीं कर सकता कि राजा को दोषी ठहरा दे। तो आपने जो साहस किया है मेरे सामने वह तारीफ के काबिल है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। हमारे राज्य का राज्य मंत्री जो है वो और कोई नहीं बन सकता, आप ही बन सकते हैं। और ये सुन के न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, यानी कि उनके पास कोई उत्तर ही नहीं था। अब वो क्या बोले, राजा है वो तो फिर से उनको न्याय मंत्री कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उनको नहीं निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शिशुपाल ने अपने राज्य में एक स्ट्रॉन्ग न्याय प्रक्रिया को कामयाब बनाया। और आपने देखा कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी ना ये स्टोरी कि किस तरह से शिशुपाल ने अपनी
राज्य में न्याय प्रक्रिया को चलाया। तो अभी ये लेसन के एंड में बेटा कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थ और टिप्पणियां दिए, तो ये हमारे मीनिंग्स है और ये हमारे समानार्थी भी हैं। सौभाग्य का क्या मतलब होता है? सद्नसीब, जिसका भाग्य अच्छा, सब बोलते हैं ना अरे ये तो बड़ा भाग्यशाली है, इसे। सुगम मतलब सरल, सरल यानी कि इजी, बहुत इजीली जो काम हो जाए वो। जैसे बोला ना कि किसी के दोष निकालना तो बहुत इजी काम है। अवसर यानी कि मौका, चांस, उसको मौका मिल गया इसलिए वो आगे जीवन में तरक्की कर गया। राजमुद्रा, राजमुद्रा होती है राष्ट्र की निशानी, जिसमें कि ये राजा की, ये राज्य का न्याय मंत्री है तो उसमें राजा का एक चिन्ह बना होता है कि उस राज्य का पता चलता है कि उस राज्य का पर्सन है। सुप्रबंध यानी कि सुव्यवस्था, अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से, शांति से, अच्छी तरह से चलाना राज्य को। और उद्दंड अविवेकी, अविवेकी को बोलते हैं। तो निशब्दता होता है शांति, निशब्द मतलब एक भी शब्द जहाँ बोला नहीं जा रहा है उसको बोला जाता है निशब्दता। तो मुझे लगता है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। हमारे लेसन के एंड में यहाँ पे थोड़े मुहावरे दिए गए। मुहावरे, सहम जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। सहम जाने का मतलब है आश्चर्य, सहम गया वो बहुत ज्यादा, तो आश्चर्यचकित हो जाना। कलेजना धड़कना, चिंतित होना। धूम मच जाना, इसका मतलब है प्रसिद्ध हो जाना। रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना। होठ काटना, आश्चर्य में पड़ना। सिर झुकाना, लज्जित होना। और गदगद हो जाना, भाव विभोर हो जाना। और आंखें खोल देना, सही परिस्थिति को समझ जाना। इस तरह से ये हमारे यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं। और आपके इसके एंड में छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है, ये आप अपने आप लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है। देखो, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? क्योंकि किसी परदेसी ने आके उनके घर का दरवाजा खटखटाया था, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में थे कि उन्हें अगर अवसर मिले तो वो दिखा देंगे कि न्याय किसे कहते हैं। और न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? वो कहते हैं कि आजकल बहुत अन्याय हो रहा है, कहीं न्याय ही नहीं दिख रहा है। परदेसी कौन था? सम्राट अशोक। उसने दूसरे दिन क्या किया था? अपने कर्मचारी भेज के शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया था। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी थी? क्योंकि उन्होंने अपने राज्य का न्याय मंत्री बनाया था उनको, इसलिए उनको राजमुद्रा दी थी। राज्य में न्याय की विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? जब किसी पहरेदार की हत्या हो गई थी तो उस टाइम पे वो शिशुपाल जो बहुत परेशान हो गए थे, तो उस टाइम पे ये परिस्थितियां बदल गई थी। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई थी? कि उन्होंने रात को वो सोते नहीं थे, खाना पीना सब छोड़ दिया था, बहुत परेशान हो गए थे। और अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया था? उनको न्याय सुनाया था कि भाई इस तरह से आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये सब उनको बताया गया था। क्या? और फिर बाद में लास्ट में ये हुआ था कि उनकी सोने की बनाई, क्योंकि राजा भगवान का रूप होता है, इसलिए उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाया गया था, अब उसको दंड दिया गया था। इस तरह से उन्होंने न्याय प्रक्रिया को पूरा किया था। ठीक है, थैंक यू बेटा।